चलो, कैलाश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलो भाई, आपने तो लास्ट वाला मिस कर दी हो क्लास, तो थोड़ा सा फोकस हाँ रहिएगा। बाकी वीडियो जो भेजा तुम्हें देख लेना आप। हाँ जी जी, ठीक है। बिल्कुल सर। चले तो ठीक है, तो एक बार ना हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना वहां से ही शुरू करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक, आप दो दो आईडी से ज्वाइन की हुई है ललिता जी, तो आप ट्राई करो एक आईडी बंद कर दो, क्योंकि आपके ना जो वॉइस है, अब देखो अब दो, हाँ ठीक है। वो है ना, मैंने कंप्यूटर में चला लिया था। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए दो आवाज आ रही थी आपकी। कोई नहीं, कंप्यूटर में आप वीडियो देखा ही करो, मोबाइल से ना ट्राई करो। अगर आपके पास लैपटॉप है ना तो मीटिंग भी ना लैपटॉप से ज्वाइन करो, मोबाइल से ना मजा नहीं आता, फोकस नहीं बनता। ठीक है। हाँ। अगर है तो वही एक्सेस सीरीज है तो यूज करो, नहीं है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है है सर, तो तो दिक्कत रहती है। किस चीज की दिक्कत आती है? नेट, इंटरनेट। आप लोग आज के समय भी इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है? 5G यूज करो भाई। वो फाइबर है, पर वो उसकी केबल है ना कंप्यूटर के सीवी में लगी है, लैपटॉप में नहीं लगी है ना, वो उसके लिए कुछ लाना पड़ता है। हाँ, नहीं, हाँ मैं आपको बता रहा, आप तो हॉस्टल में रहती हो ना कि रूम लेकर रहती हो बाहर, फ्लैट? रूम। रूम। तो एक दो लोग तो होंगे ही ना आसपास में जो पढ़ाई करते होंगे। आप, मैं हाँ बता रहा हूँ कि इस समय क्या है ना कि अगर आप सिटी में है ही हो आप, तो जो हमारे ना वाईफाई के प्लान आते हैं, जिससे जैसे लाइक आपके लोकल में ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको ना इस तरह का वाईफाई प्रोवाइड करता है, हाँ बहुत ही हाँ जी। सस्ते में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लगवा रखा है, तो 300 MB पर सेकंड का है, 6,000 7,000 रुपये है साल का। तो कोई बड़ी बात है नहीं, अगर आप चाहो, आपको 300 MB की जरूरत भी नहीं पर सेकंड के हिसाब से, आप तो 100 MB वाला प्लान ले लो, तो आपको ना 2,000 रुपये में 6 महीने के लिए मिल जाएगा। तो आपका 300 रुपया जा रहा है और अनलिमिटेड नेट होता है। फिर आपको ना ये प्रॉब्लम रहे कि मैं 2 घंटा HD वीडियो देख रहा हूँ कि 4 घंटे देख रहा हूँ। और आज के समय में देखो सब कुछ, क्योंकि हम भी इंटरनेट से अब जुड़ रहे हैं, नहीं हमें सारा काम इंटरनेट से ही करना है, तो डेटा तो हाँ हाँ। चाहिए, नहीं नेटवर्क नेट तो चाहिए आपको। तो ट्राई करो ना, क्या आप कर सकते हो तो करो आप। वो है ना, मैं, जियो फाइबर की केबल है ना, वो लगी है। नहीं मतलब वो तो पीछे से कनेक्ट। जियो फाइबर मत करना। याद है। कैलाश, कैलाश जी ना उसी में जॉब करते हैं, जियो फाइबर में थे, बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, अभी वो नया नया है ना, तो आप ट्राई नहीं, करना। वो मेरे रिलेटिव है तो उनका है, तो उधर से इधर ना एक केबल ले लिए, तो सीपीयू में तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। लैपटॉप पे भी हम्म। हो सकता है, उसके लिए कुछ वो एक एडाप्टर खरीदना पड़ता है, डिवाइस। नहीं, वाईफाई क्या होता जियो है ना कि फाइबर लिए है राउटर, या एयर फाइबर है उनका? वाईफाई। हाँ। क्या बोल जियो रहे हैं? फाइबर है, एयर फाइबर लिया है उन्होंने? नहीं, जियो ही है, तो वो दूसरे के यहाँ पे, तो वो जियो तो बस फाइबर। केबल कनेक्ट की है। हाँ देखो, हाँ जिससे क्या फिर होता है कोई ना, नहीं। जैसे हमने क्या लगा, जैसे आप ना हम लोगों के ना राउटर लगा दिया, उस राउटर से आपको पासवर्ड दे दिया, जिसके पास भी वो पासवर्ड है एक विद इन एरिया में, आप कोई भी उससे कनेक्ट कर सकता है, नंबर ऑफ पर्सन। तो डेटा मतलब केबल वाला नहीं है आज के समय में, तो सिंपल वाईफाई एक टेक्निक है ना, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। पहले जो बताए लोकल एरिया नेटवर्क हम जो पढ़ते उसमें वायर का यूज करते थे, तो आज हाँ, वाईफाई ना तो एक इधर अलग। वायर ही लगा है। इधर हाँ तो वायर उसको, मतलब उधर दूसरे हमारे घर के पीछे एक घर है, वहां पे है जियो फाइबर, तो उसमें ना हमने एक केबल लगा ली, तो इधर से थोड़ा नेट मिल जाता है कंप्यूटर को। हाँ तो आपने ट्राई इसलिए। करो थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा ना, तो ये ऐसे हम्म। सर्विस, क्योंकि मुझे लगता है कि होगी आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ लखनऊ हाँ में है। तो बहुत ही ज्यादा है ऐसे सर्विस हाँ, इधर प्रोवाइडर भी। कि ना, हम्म। तो कंपटीशन है तो ना बहुत ज्यादा कम पैसे में आपको चीजें मिल जाती है। जब यू होता है ना, आपने पढ़ा होगा बिजनेस के हम्म। जब मोनोपोली होती है ना, तो आपको पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ता है सेम सर्विस का। नहीं तो मोनोपॉली होना भी बहुत बेकार चीज होती है। अगर एक ही बिजनेसमैन, जैसे अभी जियो ही था, तो उसने भाई अपना रिचार्ज का प्लान बढ़ाया है, तो भी आपको यूज करना ही है, नहीं तो उनका हम्म। मोनोपॉली हो गया था उस बिजनेस में। इसीलिए ना गवर्नमेंट क्या चाहती है कि किसी भी सेक्टर में ना कोई एक बिजनेसमैन ना हो, अदरवाइज वो अपने मन का करेगा, नहीं मजबूरी हो जाएगी, वो जो करना चाहेगा उसको, उसकी बातें हर हर एक कंडीशन को मानना पड़ेगा। तो ये चीजें ना हम्म। होती है।
चलो बाकी ये तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, मोनोपोली। हाँ, ये सब आप करेंगे तो आप पता होगा हम कैसे अपनी बिजनेस को ना मोनोपोली मोड में लेके आए। ठीक है। तो ठीक, हमने लास्ट टाइम में क्या कौन सा एप्लीकेशन बनाया था? अच्छा, फाइल वाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम आई थी? फाइल बना अभी लीजिए। बना ले रहे थे। अच्छा, हम लोग फाइल तो बनाए थे। अच्छा, फाइल क्यों बना रहे, फोल्डर क्यों बनाए थे हम लोग? फाइल डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर लिए अपने बीएस कोड में? फोल्डर, हाँ। उसमें बहुत सारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल रख सकते हैं अपन। हाँ, तो क्यों क्यों बनाते हैं? जैसे कि अभी मान लो, जैसे हम लोग अपना कैलाश जी बीएस कोड ना, अगर आप, चलो एक थोड़ा सा शुरुआत ही करें तो बता दें। बेसिकली ना, आप गूगल पे जाइएगा कैलाश जी, ठीक है। आप सिंपल क्या डालिएगा, बीएस कोड करके, ठीक है। ये बीएस कोड डालिएगा तो ये ना आपको लिंक दिख जा रही है, ठीक है। अब इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे, या फिर देखो डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे मेरा मैकबुक है तो मेरा मैक ओएस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड फॉर विंडो, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ना जो सॉफ्टवेयर है आप में डाउनलोड हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी एक ऐप की तरह है, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ आपके लैपटॉप में ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक ऐसा एप्लीकेशन दिख रहा है, मेरा नीचे का टास्क बार दिख रहा है। हाँ शेयर इस शेयर है टास्क बार मेरा। आप लोग हाँ बताओ, शेयर शेयर है यस दिख सर। रहा है? तो ऐसा ना, ये जो दिख रहा है देखो, विजुअल स्टूडियो कोड करके ऑप्शन दिख रहा है मेरे आइकन पे। तो देख ऐसे ही रहे ना आपको एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसी पे ना हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो एक बार करिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे अपना वो प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। अ, क्या फाइल बनाया था हम लोगों ने? डेस्कटॉप पे बनाया था ना, हाँ, एचटीएमएल फाइल करके। तो ये हम लोगों ने कोड सारे किया था, क्लियर। तो अब ये कोड में हमने क्या किया था, एक एचटीएमएल फाइल नाम का एक फोल्डर बनाया था, फिर उसमें इतने सारे फाइलें हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो क्या हम इन फाइलों को और भी तरीके से बोल सकते हो, अरेंज कर सकते हैं? क्या हम लोग जो एचटीएमएल की फाइल है एचटीएमएल नाम के फोल्डर में रख दें? यस सर। अगर मान लो जैसे अभी हमने क्या बनाया था, एक जनरल फोल्डर बनाया था जिसमें सारे फाइलें हमने रखी थी, नहीं जो हम्म। सीएसएस की फाइल थी, जो एचटीएमएल की फाइल थी, जो जावास्क्रिप्ट की थी। बट आगे हम्म। चल के जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, बड़ा होगा, ठीक है, हमें कोड लिखना होगा। तो ऐसे तो हमारे पास कई सारे फाइलें बनने वाली, 100 से ज्यादा फाइलें बन जाएंगी, नहीं, कई सारे इमेजेस हम हम्म। अपने अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे। तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हमें बाद में जैसे मान लो 100 फाइल बना दिए तब तो खोजना पड़ेगा, नहीं, क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि अब इसको भी ना हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल कि हम अपने इस बेस कोड में हमने एक और फोल्डर बनाते हैं जिससे किस नाम से, एचटीएमएल नाम से, ठीक है। अब ये हमारा क्या बना है, फोल्डर बन रहा है, क्लियर। हमने फोल्डर बना दिया। अब जो हमने एचटीएमएल लिखा था इसको ड्रैग करके इस फोल्डर में ले जाए, मूव कर दिया हमने। हम्म। तो अब हमारा HTML क्या है, किस में लिख दिया हमने, HTML वाले फोल्डर में। वैसे ही अब हम एक JS के लिए भी बना सकते हैं फोल्डर, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करिए। फोल्डर में क्यों इतना बेसिक, ये बेसिक चीज है, बट ना आगे चल के ना इस पे प्रॉपर एक दो क्लास करेंगे हम, क्योंकि आगे चल के आपके प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत मायने रखता है। जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे ना, तो आपका कोड, मैंने देखा बताया था पहले पिछले क्लास में एक बार जब हमने पढ़ा था एड्रेसिंग के बारे में, पढ़ा था, 4 तरह की एड्रेसिंग पढ़ी थी। तो हमने देखा था एप्लीकेशन लेवल लेवल पे कौन सा एड्रेस यूज हो रहा था, यूआरएल का एड्रेस यूज हो रहा था। तो बेसिकली यूआरएल क्या था, कि हमारे वेबसाइट के अंदर कोई भी अगर पेज हमने बना रखा है, रिसोर्स हमने रखा है, तो उस रिसोर्स तक कैसे पहुंचा जाए, नहीं, वही तो होता है यूआरएल, जो हमने वो एड्रेसिंग पढ़ी थी। तो बेसिकली क्या है ना, कि जब हम सही स्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो इजिली हमारा ब्राउजर क्या होता है ना, हमारे रिसोर्स तक पहुंच जाता है। तो उससे क्या होता है ना, कि थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स है बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वैसे नहीं लिखेंगे तो आपका कोड रन ही नहीं, बट हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कोड नहीं लिखना है। मैंने क्या बोला, हमें प्रोफेशनल जो अगर हम बनना है तो हमें सही तरीका भी अपनाना, नहीं।
तो इसलिए हमें ये सीखना है। ऐसा नहीं कि फोल्डर बनाना जरूरी कंपलसरी नहीं है। अगर मान लो हम जावा स्क्रिप्ट का कोड जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर में नहीं रखते हैं तो कोई जरूरत है नहीं। बट अगर हम ऐसे लिखते हैं, हम क्या होगा कि जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे सब जेएस के फोल्डर में रखेंगे। तो अगर हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल को सर्च करना होगा तो सिर्फ जेएस का फोल्डर खोलेंगे, सारा फाइल देख लेंगे। तो हमें सारे फाइल को ना फिल्टर करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही सीएसएस के लिए भी हम एक नाम रख दे रहे हैं, ठीक है, एक फोल्डर बना दे रहे हैं। या तो सीएसएस नाम लिखो, बेसिकली जनरली नाम क्या लिखते हैं लोग, स्टाइल नाम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएसएस का काम ही स्टाइलिंग करना है। नहीं, तो फोल्डर का नाम हमने स्टाइल कर दिया और इसमें हमने क्या कर दिया, सीएसएस के फाइल को मूव कर दिया। क्लियर। और वैसे ही क्या किया हमने, हाँ, एक इमेज की, क्योंकि इमेज भी हमें यूज करना है और कई सारे इमेज बनाएंगे तो एक इमेज का भी फोल्डर बना लें। अब ये सारी चीजें ना इमेजेस करके हमने एक फोल्डर बना दिया और अपने सारे इमेज जो भी हम इमेज यूज करने वाले अपने वेबसाइट में, हम क्या करेंगे, इमेज वाले फोल्डर में पहले लेके आएंगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे, अब उसको एक्सेस कर लेंगे। अब ये देखो, आपको समझना क्या है, मैंने पिछली क्लास में बोला था ना कि नेविगेशन हमें क्यों सीखना है। अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट जो था, इससे पहले जब जब हमने ये फोल्डर नहीं बनाया था सही चल रहा था, दिखा था हम लोगों को, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो अभी तो मैंने बदल दिया। तो अभी देखना ना, अभी इसको हम लाइव करेंगे अपने जो भी हमारा HTML का कोड हमने लिखा था पिछली बार, तो हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा था, सब आ रहा था। अब देखो लाइव करेंगे ना तो क्या आता है, लाइव कर रहे हैं कि हमारा CSS काम कर रहा है। नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा है हमें, HTML का पेज, बट हमने CSS तो लिखा ही था पिछली बार और कनेक्ट भी किया है अपने HTML के पेज में। जनरली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमने HTML के पेज में देखो हमारा CSS तो कनेक्टेड है, ये लिंक नाम से जो हमारा ये एलिमेंट है, इसी से हम CSS को कनेक्ट करते हैं बेसिकली, किसी भी लिंक को। तो हमने तो आदित्य डॉट CSS नाम की जो हमने फाइल बना रखी थी, जिसमें हमने CSS लिखा, तो कनेक्टेड है। बट यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है, बताओ। यस सर। काम क्यों नहीं कर रहा मेरा CSS, जब हमारा HTML कनेक्ट, हमने क्योंकि HTML अपने, उसके बोलिए। फोल्डर की डायरेक्टरी नहीं दी है यहाँ पे। बस हाँ, सीएसएस लिखेंगे। क्या, अब क्या लिखना होगा बताओ। अगर आप मान लो मुझे कनेक्ट करना है, अब जो हमारा ये आप दिख रहा है आप लोगों को फोल्डर का स्ट्रक्चर, आप कनेक्ट करने के लिए हाँ, कैसे हमें जाना होगा, अपने CSS के पास अगर जाना है, CSS को कनेक्ट करना ये होगा, इस तो ये बताओ। स्टाइल वाला फोल्डर इसमें लिखिए ना, स्टाइल डॉट हाँ हाँ, सीएसएस। स्टाइल डॉट CSS लिखे नहीं, अच्छा मैंने ये है, मेरा है वो, ये आदित्य डॉट CSS आदित्य है। डॉट सीएसएस है। हाँ, हाँ, तो आप तो इसको हमें इसके लिंक पहले लिंक करना है इस HTML डॉट CSS, हाँ, तो इंडेक्स इसके डॉट। पहले हम्म, यहाँ बोलिए। पे स्टाइल, ये फोल्डर का नाम आ जाएगा आदित्य के किसके, पहले। इधर अच्छा यहाँ पे ठीक है, आदित्य लिंक लिखा में है ना यहाँ पे। हाँ, तो उससे पहले आप यहाँ बोल पर रही हैं कि हम लिख दें फोल्डर का नाम, क्या लिखें, स्टाइल, हाँ, यही तो ये है। उसके ठीक, बाद किसके बाद, ये स्लेश चलो के चलो पहले। मैं इसको ना सब हटा दे रहा हूँ, आप बताओ जो भी आपको लगता है समझ में आता है। देखो मैं ना क्यों बोल रहा हूँ ना, जब एक बार ना अगर सही तरीके से प्रॉब्लम को समझ के पढ़ेंगे ना तो ये चीज दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलो बताओ, कनेक्ट करना है हमें, HRF देना है, हाँ, क्या देना होगा बताओ, आप जो बोलोगी मैं वही लिखूँ। इसमें हम्म अपन लिखेंगे तो वो स्टाइल स्टाइल, ठीक है, चलो स्टाइल स्टाइल, स्लेश आदित्य डॉट सीएसएस। आदित्य, ठीक है, आपने जो बोला मैंने वही लिख दे रहा हूँ। अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने। क्या अब हमारा CSS काम कर रहा है, करना तो बताओ। चाहिए। करना चाहिए, देखो अब यही है। हमें लगता था ना ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं मेरे इस इसमें तो पर चलता है ना। चलेगा ही नहीं। आपने गलत लिखा ही, कैसे चल जाएगा। देखो हमारा इस फंडामेंटल तैयार अगर सही, इसलिए बोला जाता है ना कि बेसिक क्यों हमें पढ़ना होता है, चलता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं चलेगा क्यों, उसके पीछे का रीजन तो दीजिए, क्यों चलेगा ये कोड, क्या आपने लिखा है, क्या सही आपने स्टाइल कनेक्ट के किया अंदर आदित्य सीएसएस है ना, है, तो चलना बताओ। चाहिए। यही आप बताओ आदित्य जी, कोई भी बताओ, अगर आप लोग फोल्डर यूज करते हो तो
अब देखो ये बड़ा है ना कॉमन सा क्वेश्चन, मतलब एकदम ही बेसिक है। ये हम फोल्डर बना रहे हैं, हमने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दिया है, या फोल्डर के साथ ही में दूसरा फोल्डर बनाया है, तो हमें दूसरे फोल्डर के डेटा को दूसरे फोल्डर में लेके आना है, नहीं, जो कि अभी आपको पूरे वेब डेवलपमेंट में करना है। ये तो अभी बहुत ही कम हमें स्ट्रक्चर दिया है हमने, नहीं, तब भी आप परेशान हो गए। आप सोचो कि हम कब से वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर चलो मैं ना अब बना दे रहा हूँ आपको एक बार। अब ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, आप ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम एक बार डायग्राम में बनाए, फिर डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि ना आप कभी ना भूलो। आपको ये बेसिक चीज ना, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, बहुत समय सोचो कब से हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हम ना इतनी बेसिक चीज जो कि हम कनेक्ट सर भी ये करते आ रहे चलता हैं। तो है, चलता है, हम्म, ये मेरे इसमें तो चलता है, जैसे कि मैंने सीएसएस लिख दिया और जो भी मेरे स्टाइल डॉट सीएसएस लिख दी ना, चलो, वीडियो मेरे तो इसमें तो रिकॉर्ड चलता है ना। वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये चलता है, तो एग्जैक्टली ना आप अपने फाइल बनाइएगा, कनेक्ट करके देखिएगा। तो आपका भी वो भी डाउट जो है, दो दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं चलता, आपको लग रहा है चलता है, तो एक बार प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी, नहीं। तो ये आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी करिए, बट अब हम जो बता रहे हैं, अब मेरे हिसाब से थोड़ा सुन लो, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है। आ, क्योंकि वही सही तरीका भी है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपना सीएसएस तैयार कनेक्ट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, कहाँ से, यहाँ भी बना लेते हैं ना, अब चल तो रहा है मेरा। ठीक है, तो हमने क्या बनाया था, हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर साइड में रख लें। चलो इसको भी खोल लेते हैं एक बार। पहले ना थोड़ा सा इसको कट करते हैं। अपने फोल्डर के स्ट्रक्चर को आपके सामने ही मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर मैं अब यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वही है, आप देखना, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमारा एक मेन है, क्या है, HTML करके, HTML फाइल करके हमारा फोल्डर है, ठीक है, मेन यही है, ये फोल्डर है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक फोल्डर बनाया है HTML का, यही क्या है, ये फोल्डर एक। फिर एक और फोल्डर हमने बनाया है किसका, जावास्क्रिप्ट का, यही है JS। एक फोल्डर हमने यस, किसका बनाया है, बताओ, स्टाइल का। स्टाइल और इमेज। और प्लस ये इमेज हमने क्या बनाया है, इमेज का। और हमारा उसके बाद क्या किया है हमने, इस HTML के अंदर, नहीं, अब इसका भी तो एक है, अगर देखा जाए, अब इसके अंदर HTML का मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, ये इंडेक्स डॉट, एचटीएमएल फाइल। इंडेक्स, ठीक है, .html। ये तो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ये क्योंकि दोबारा ना तो हम पढ़ाने वाले हैं, है बहुत आसान, लेकिन ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पूरे अगर नहीं समझोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है। और हमें कनेक्ट क्या करना है, जो स्टाइल के अंदर फाइल है, कौन सी फाइल है, आदित्य ने डॉट, किसकी तरफ से आवाज आ रही है कुछ, ठीक, चलो ना, कोई, तो ये हमारा क्या, आदित्य.css। अब हमें इस फाइल को किसमें कनेक्ट करना है, इसमें, इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ, आप सोचो ना, ये फाइल इसके अंदर है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, क्योंकि हम रिलेटिव फाइल का पाथ यूज कर रहे हैं। रिलेटिव फाइल का पाथ क्या होता है, बेसिकली क्या है कि हम यहाँ से यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लगता है, ये इसके बराबर पे है ये फाइल। मैंने कल पढ़ा बताया था, आप लोगों ने पढ़ा हो ना, दो तरीके से हम किसी भी फाइल को तक रीच आउट कर, एक एब्सोल्यूट तरीका होता है, ठीक है, जहाँ पे हम पूरा के पूरा URL दे देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है। और एक है रिलेटिव, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको वेब डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, रिलेटिव ही करते हैं। और रिलेटिव करने के पीछे क्या रीजन है कि बहुत ना इजीली हम उस फाइल तक रीच आउट करें, प्लस फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। अब हमें एब्सोल्यूट लिखना होगा तो हमें रूट से लेना होता है, रूट से हमें पूरा यहाँ तक कॉपी लिंक करना होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कि मान लो हमारा रूट है, आप इस, ये जो HTML फाइल हमने बनाया है, अगर मेरा मैक OS है
तो मैकेंटोश करके हमारा रूट फाइल रूट होता है, आप में सी ड्राइव करके होता है, नहीं विंडो में देखा जाए। तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे यहाँ इसको लिंक करना है HTML में, तो हमें सी से शुरू करना होगा। सी से जाएंगे HTML में, ठीक है, जो हमारा HTML फाइल है लिखा है, ठीक है, चलो मैं, अगर आपका देखा जाए, अगर हम रिलेटिव फाइल, अगर हमें रिलेटिव तरीके से, ये अब्सोल्यूट तरीके से अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो आपके लैपटॉप में आप ट्राई करके देखा ना, ऐसे करोगे आप सी से शुरू किया आपने, ठीक है। आप उसके बाद कहाँ पे जाओगे, सी से हमारा क्या है मेन फोल्डर, एच टी एम एल फाइल करके जो हमारा फोल्डर, इसमें जाएंगे। फिर HTML फाइल के फोल्डर के अंदर क्या है, ये स्टाइल फोल्डर है। फिर स्टाइल में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा आदित्य है, करके आदित्य लिख देंगे हम। ऐसा है, ये हमारा क्या हो गया पूरा, बहुत बड़ा सा एक पाथ जो कि एब्सोल्यूट पाथ है, काम करेगा ही करेगा। आप लिख के देखना, आप जो हम इंडेक्स में हम फाइल का सोर्स HRF दे रहे हैं, आप ऐसे लिख के देखना, ठीक है। अपने रूट से शुरू करना, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब जो भी आपने फोल्डर बनाया, उस सारे फोल्डर से नेविगेट करते हुए जाइएगा उस फाइल तक, ठीक है। बट ये क्या होता है ना, जब से मैंने क्या बोला कि हाँ, अगर हम मान लो बहुत सारे फोल्डर बना दिए, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हमें पाथ लिखना पड़ेगा, नहीं। तो एब्सोल्यूट भी काम करता है, तो ये ना बहुत ही आसान होता है, इसमें ना कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं। हमें शुरुआत कहाँ से करना है, अपने रूट से शुरू करना है, फिर देखना है कि कैसे कैसे फोल्डर हमारा नेविगेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल कि अगर आप अपने ब्राउजर में, चलिए, इसकी साइज ना बड़ा छोटी हो गई है मेरे लैपटॉप की, है ना, 14 इंच का है, इसीलिए ना बहुत सारी चीजें आपको ना प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, अभी से जो बातें मैंने बोला, अभी थोड़ा बहुत आप बताओ ना, बताते रहना। समझ में आ रहा है जो मैंने बोला अभी, कुछ यस। आपको बताया, यस सर। कि एब्सोल्यूट पाथ हमने देने की बात की हमने, कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है, कि बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ, अगर हमें किसी भी सोर्स तक पहुंचना है, सोर्स क्या है हमारा आदित्य, यहाँ तक हमें पहुंचना है, तो हमारे पास दो तरीका है, ठीक है। अब दो तरीका हमने क्या बताया, कि एक तो हम एब्सोल्यूट तरीके से, कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर के एकदम शुरू, जहाँ से फाइल लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। सी का विंडो है तो आप सी डायरेक्टरी से शुरू करते हो, अगर मेरा मैकबुक है तो मैं मैकेंटोश से शुरू करूंगा। देन उसके बाद जो भी फोल्डर के अंदर फोल्डर, जितने भी फोल्डर हमने बनाया, फोल्डर वाइज हम क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, क्लियर। फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो हमने पूरा पाथ दे दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ बोल सकते हैं। चलो एक एक बार ना इसको एक बार समझते हैं, आप शायद इस चीज को ना समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, समझ गए। समझ गए। तो एब्सोल्यूट चलो, ना। हाँ एब्सोल्यूट समझ गए। आप रिलेटिव की बात आती है, ठीक है, हम क्योंकि रिलेटिव यूज कर रहे हैं, रिलेटिव ही आपने अभी तक यूज भी हाँ। किया है, बट आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ना क्लियर ही नहीं। अभी आपने क्या बोला, आप मुझे इस फाइल से इस फाइल में आना है। रिलेटिव क्या होता है ना, कि जहां से शुरू करते हैं ना, हम वहां से ही देखते हैं फाइल का, कि हमें हमें क्या करना है, इस फाइल से देखना है, हमें रूट से नहीं देखना है। हमें यहाँ पहुंचना है, कहाँ से पहुंचना है, रूट से नहीं, हमें यहाँ पे है, यहाँ से हमें यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना रिलेटिव फाइल में, कि अब हमें कहाँ से कहाँ पहुंचना है, हमें HTML, ये जो हमारा हमने लिखा है इंडेक्स, अब यहाँ से हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे आना होगा, हमारा तो ये HTML के अंदर है, नहीं, ठीक है। तो हम्म। अगर हमें यहाँ पे इस स्टाइल में आना है, तरीका क्या होगा, स्टाइल किसके अंदर है, HTML के अंदर है कि HTML फाइल के अंदर है, किसके अंदर है। ये स्टाइल का जो फोल्डर है वो किसके अंदर बनाया गया है, HTML का जो फोल्डर है उसके अंदर, कि HTML फाइल के अंदर बनाया गया है। ये देखो बोलना, एग्जैक्टली अगर समझ में आए तभी बोलना, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, आपको क्या समझ सर? में आया, वो मैंने मैंने क्या कॉल बोला, आ गया था मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या बोला, कि ये जो हमने index.html बनाया है, वो HTML फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब क्या ये हम्म। HTML फोल्डर है, ये और हम्म। स्टाइल, स्टाइल हम्म। फोल्डर क्या HTML फोल्डर के अंदर बनाया गया है, कि ये HTML फाइल फोल्डर के अंदर बनाया गया है, HTML फाइल के अंदर बनाया है। HTML फाइल के अंदर। तो जब भी हम क्या करते हैं ना, कि हम रिलेटिव पाथ का यूज करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कि हम जहां पे भी काम कर रहे हैं, नहीं, उसके
उस फोल्डर पे हमें पहुंचना होता है कि जो कि कॉमन फोल्डर हो, जिसके अंदर ना जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वो भी बनाया गया। ठीक है। अब मुझे स्टाइल के पास पहुंचना है तो हमें सबसे पहले यहाँ से निकल के कहाँ पे आना होगा? पहले तो HTML के पास जाना होगा। ठीक है। फिर HTML से फिर कहाँ पे जाना होगा? HTML फाइल के अंदर जाना होगा। ठीक है। फिर HTML फाइल के अंदर क्या खोजना होगा हमें? स्टाइल। ठीक है। फिर स्टाइल के अंदर हम क्या हम्म। करेंगे? आदित्य को जोड़ जोड़ देंगे। ठीक है। तो अगर हम जो अभी मैंने आपको बताया, तो अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले तो हमारा index.html है, हमें इससे कहाँ पे आना होगा? पहले HTML के फोल्डर में। तो यहाँ पे जाने के लिए ना सबसे आसान तरीका जो भी हमने पिछले बार बताया, कि आप एक डॉट लगाइए। ठीक है। तो डॉट क्या हम्म। रिप्रेजेंट करता है? कि आपका ना करंट फोल्डर दिखाता है कि आप करंट फोल्डर में, ठीक है, कौन से फोल्डर में, HTML को शो करेगा। ठीक। अब हमें क्या करना है? HTML से भी एक ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है। नहीं तो हमें क्या करना होगा? एक डॉट और लगा देंगे। क्या कर देंगे? एक डॉट और लगा दें। अब जब दो डॉट लगा दिए तो हम कहाँ पे आ गए? हम कहाँ पे आ गए? मेन। इस फोल्डर में आ गए। अब HTML यहाँ से, फाइल्स। हाँ, HTML फाइल। अब यहाँ से हम कहाँ पे जाना है? हमें कहाँ पे जाना है? स्टाइल फोल्डर में जाना है। तो स्लैश लिख के हम क्या लिखेंगे? आप अब लिखेंगे हम स्टाइल। ठीक है। अब स्टाइल में हमें क्या कनेक्ट करना है? किसके, कौन से फाइल के पास जाना है? आदित्य आदित्य.css। .css। अच्छा, अब ये समझ में आया अभी जो मैंने लिखा? अभी ये बात समझ में आया? हाँ। आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अगर आया हो, अभी मैं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों का नॉलेज चेक करूंगा। ठीक है। तो अभी के हिसाब से हमने जो लिखा, अब ये देखना कि जो हमने अभी आपको बताया वो सही है कि नहीं है सही। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है, कनेक्ट करके देख लेते हैं, वहां पे CSS काम करता है नहीं तो फिर दोबारा एक बार ना इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। तो हमने अभी क्या लिखा है कि अब हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? जैसे इन्होंने बोला था सीधे डायरेक्ट के स्टाइल डॉट स्लैश आदित्य CSS लिखवा दिया था। अब हमने क्या बोला कि उससे पहले डबल डॉट स्लैश लगाना है। अब क्यों लगाना है आपको समझ में आया? कि हम डबल डॉट क्यों लगाए? अगर हम वो सिंगल डॉट लगाते, पहले हम सिंगल डॉट लगा रहे थे, तो पहले क्यों सिंगल डॉट लगा रहे थे? क्योंकि हमें इसी लेवल पे हमने वो बना रखा था, हमारा जो फाइल था सेम ही लेवल पे था, हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, दूसरे अपने जो हमारा पेरेंट फोल्डर है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें अगर सेम लेवल के फाइल को एक्सेस करना है तो सिर्फ डॉट से काम हो जाएगा, नहीं एक डॉट से। बट हमें अपने सेम करेंट फोल्डर से एक फोल्डर ऊपर जाना है तो हमें क्या लगाना होगा? दो डॉट लगाना होगा। क्लियर, समझ में आया? कर लेंगे सर अब। आया तो है, पर अभी मेरे इसमें तो चलता है हाँ, वो तो अभी वाला। पहले, चलो ठीक है, वो वाला आप प्रैक्टिस करके बताना, वो तो अभी मैं उस पर क्या ही बोलूँ आपसे। तो अगर बाकी अभी तो जो मैंने चलता है। बताया, हाँ ठीक है, चलता है तो अच्छी बात है ना। आप अगर आपको लगता है तो आप हाँ, चला ये भी के आया देखिएगा, समझ अब फिर में। मुझे ये लगा। अब पहले आपका तो काम किया नहीं, हमने तो प्रैक्टिकल किया ना, आप बोल रही हो मैंने प्रैक्टिकल किया। हाँ, आपके तरीके से मैं कनेक्ट फोटो किया नहीं सेंड हुआ। करूंगी आपको। आप करो। अभी हम्म। हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि आपके हिसाब से हमने सिर्फ स्टाइल स्लैश आदित्य CSS लिखा था तो नहीं चला था। बट अब मेरे हिसाब से हम्म। मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे डबल स्लैश और डबल 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 डॉट डॉट स्लैश लगाता हूँ। स्लेस। तो क्या होगा? ये अब काम करेगा। चल कर रहा है, देखो मैंने करके सेव किया। तो क्या मेरा हाँ, कर CSS रहा है। अप्लाई हो गया? हो गया कि हम्म। नहीं हो गया? तो ये हो बेसिकली गया। कॉन्सेप्ट ही है। देखो रिलेटिव पाथ में ना आप बोल रही हो, बोलो कुछ भी नहीं, बट जो है, जो रूल सिस्टम है उसको तो आपको अपनाना पड़ेगा ही। ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ के क्यों पढ़ना है, हमें होता है ये नहीं देखना है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। नहीं, आप यहाँ पे ना एक चीज और बताइए आपको, अगर ये स्टाइल समझ में आ गई तो मैं ना एक और सिस्टम बना रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाने के लिए। क्योंकि ना ये बार बार यूज होने वाला, तो बार बार हम तो कोई तो बताएंगे नहीं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कि कैसे हमें नेविगेट करना है। तो एक बार ना और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने किया वैसे बताना, ठीक है? आप अपना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है। दिमाग लगाना भी, मैंने क्या बोला था उस दिन के, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, इसलिए बोला जाता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ना इंसान को लेजी बना देता है। नहीं कि अभी तक आपके दिमाग में वो पड़ा है कि हम जो स्टाइल स्लैश आदित्य लिख रहे थे वो सही है। तो एक बार जब तक मानेंगे नहीं ना वो गलत है, तो आप मान तो सकती नहीं, क्योंकि बातों से देखो, मानने से अच्छा है कि आप एक बार करके देखिएगा। आप अपने में अभी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अलग कोड लिखा है इसलिए हमारे में काम नहीं कर रहा है, आप में काम करता है, तो आप करिएगा। या तो अगर आपने कोई कोड लिख रखा है
तो उसको आप हम्म। बहुत, मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ, आप बताइएगा। ठीक है, वो अभी देखना है कंप्यूटर डेव। में अभी। अच्छा चलो ठीक है। चलो अभी ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर। पहले तो यार इसको हमें रिमूव करना होगा। रिमूव कहाँ से किया, तो मैं इस डायरेक्ट। चलो इसमें व्हाइट बैक बोर्ड। कैमरे का ऑप्शन नहीं है क्या? क्या हुआ? इसमें बैक कैमरा का ऑप्शन नहीं देता है? बैक कैमरा होता ही होगा। हम्म। ठीक है। देखा नहीं था। हाँ चलो, समझा। वरना मैं भी पता नहीं। हमने हमने पिछली बार आप चलो, मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। आप बताइएगा कि मुझे नेविगेट करना है तो क्या होगा पाथ। ठीक है। तो चलो मैंने ठीक एक है। फोल्डर बनाया, वेबसाइट करके हमने एक फोल्डर बनाया। ठीक है। ये हमारा एक हम्म। वेबसाइट प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, वेबसाइट नाम का एक फोल्डर है हमारा, जहाँ पे हम ना सारी वेबसाइट जो बनाएंगे इसी फोल्डर में रखेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने क्या हम्म। किया, एक फोल्डर बनाया हमने। शुरू के लिए हमने क्या किया, चलो ठीक है, जैसे है आपका HTML। ठीक है। और एक हमने बनाया CSS, और एक हमने बना दिया, चलो दो ही फोल्डर रखते हैं, दो ही से हम नेविगेट, क्योंकि दो ही में जाना तो बहुत ज़्यादा क्यों ही बनाए। पहले इसको और थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आपको देखो सही से नेविगेट करिएगा, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। अब ये CSS का एक फोल्डर है। अब फिर हमने क्या किया, ये फोल्डर है, जब भी हम अगर ये मान लो स्क्वायर बना दे ना तो ये फोल्डर समझिएगा। ठीक है। अब इसके अंदर फाइल भी तो लिखेंगे। अब HTML के अंदर ना हमने एक और फोल्डर बना दिया, HTML। ठीक है, बेसिक ना, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं शुरू में, तो HTML बेसिक पढ़ते वक्त हम HTML बेसिक वाले फोल्डर में कोड करेंगे। ठीक है। अब हमने इसमें क्या बनाया है, एक फाइल बनाया है इंडेक्स। ठीक है, .html। ठीक। और हमने यहाँ पे CSS में क्या किया है, अब CSS में हम भी यहाँ भी बहुत सारे CSS लिखने वाले हैं। तो हम मान लो यहाँ पे ना एक CSS लिख रहे हैं होम पेज के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिया, चलो होम पेज का एक फोल्डर बना दिया हमने। आपको बस मैं टफ करना बस चाह रहा हूँ। होम पेज का एक फोल्डर बनाया CSS के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक फाइल बनाया होम। ठीक है, .css। क्लियर। अब हमें कहाँ से करना है, अब मुझे इस होम .css को किसमें लिंक करना है, इस index.html में। आप बताओ क्या हमें, जो हम स्टाइल से HRF लिखेंगे उसमें लिंक में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके हिसाब से बताओ। देखते हैं कितना आप लोग समझ रहे हो, बस हाँ हाँ बोल रहे हो, सुन रहे हो कि समझ भी रहे हो। नहीं समझ में आएगा तो बहुत, अगर एक बार यहाँ पे आप समझ गए तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ना पूरे वेब डेवलपमेंट में, और ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप अब अच्छे से अच्छे जो लोग होते हैं ना, वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है उनको। बताओ। इसमें हाँ रूट चलो की आप जाने के बताइए। लिए पहले हमें यहाँ पे आना है, अ, हमें मान लो लिंक टैग होती है, लिंक टैग चलो बना ले। जो मान लो जो लिंक है क्या, हम चलो HRF का यूज करें, हमें HRF मतलब क्या, हमें कनेक्ट करना है कहाँ, यहाँ इसको कनेक्ट करना है इसमें। ठीक है, तो हम डबल कोट में इसको लिखना है। तो आप बताओ क्या क्या लिखना, कैसे कैसे जाएंगे। पिछली बार हमने कनेक्ट करके आपको दिखाया। तो अब हमें यहाँ पे आने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना हो, मैंने क्या बोला था, पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कि हमें सबसे पहले जहाँ पे जाना है उस, हमें जाना है इस यहाँ पे आना है। अब ये इसके अंदर, ये इसके अंदर है। तो हमें सबसे पहले ना, जहाँ से हम जाए, रूट फोल्डर के कॉमन प्रोजेक्ट पे पहले हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हमें वेबसाइट वाले सेक्शन पे पहुंचना है। अब से देखिए ट्रिपल डाट लगा दिए हैं। अरे डाट डाट लगाते ही नहीं जाना है, ये भी समझिए। डॉट का ना एक मीनिंग है। अब ऐसा नहीं कि चार चार लेवल पे जाना तो चार डाट लगा दो, पांच डॉट लगा दो। नहीं, चार डाट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है। चार डाट लगाने से पहले पूछ तो लिए होते, इतना भी कॉमन सेंस ना लगाओ। ठीक है। बताओ। अरे बताओ तो सही है, यहाँ पे क्यों ट्रैक। आप बताओ, चलो हमें, हमने क्या किया, एक, मेरा माइक बंद था तब से मैं बोल रही थी। अच्छा इसमें चलो, मैंने एक डॉट लगाया। एक डॉट क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इस इंडेक्स इसमें डॉट ना एच टी एम एल बताती के, हूँ सर। हाँ बताओ बताओ, हम इसमें इसमें आगे पहले फिर।
बताओ। पहले डबल डॉट और स्लैश लगेगा, फिर HTML बेसिक स्लैश इंडेक्स, वो अपना जो भी है होम। आप बोल रही हैं डबल स्लैश लगा दें, फिर HTML, मतलब फिर उसके बाद आप बोलें CSS लगा दो, फिर होम लगा दो, फिर। आई एम मेरा सुन, मैं ये बोल रही हूँ, पहले हाँ। अपन कनेक्ट CSS करना है ना इसमें, हाँ, तो ये इसमें ये करना डबल है। डॉट। आप चलो हाँ, मैं इसको, तो हाँ डबल डॉट लगेगा पहले। हाँ बताओ। हाँ, अब फिर नाम में लिखूंगा, फिर देखना, ये आपको प्रैक्टिस भी करना है। देखते हैं कितना हाँ सही है। बोलो। CSS, हाँ, CSS आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। फिर होम, होम, फिर फिर उसके बाद फिर होम स्लैश डॉट सी, स्लैश यहीं तक, होम डॉट यहीं है सी ना? एस हाँ ठीक है। हाँ ये है। आप इस पे ना नाम लिख दिया जाए, ये ललिता जी का फाइल डायरेक्टरी है। और आप हाँ इसका प्रैक्टिकल भी करना है, प्रैक्टिकल के लिए मैं भी आपको टास्क दे दूंगा, ठीक है? इसके आगे बस मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। हाँ। ठीक है। आप बताओ, कोई और बताए भाई। चलो। मेरा सेम ही है पूरा, लेकिन डबल डॉट की जगह ट्रिपल है। हाँ हाँ बताओ, ट्रिपल कोई डॉट, दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे ना। आप लिखने में क्या है, आप जितनी बार लिखेंगे हमारी भी प्रैक्टिस हो, आपको भी देखा। आप बता रहे हो ट्रिपल ट्रिपल डॉट लगा दूंगा। ट्रिपल डॉट लगाना है, क्यों लगाना है? स्लैश, क्योंकि तीन तीन फाइल में हमें करना है। ट्रिपल डॉट का तो मैंने बताया ही नहीं था आपको कॉन्सेप्ट, फिर अपने से क्यों लगा दिया ट्रिपल डॉट? फिर चलो, स्लैश। आपने आपने लगा दिया तो आप इसके बारे में ना सर्च भी करोगे, आप क्यों ट्रिपल डॉट लगाना जरूरी है, ठीक है? ये एक टास्क है आपका। आपने बोला ट्रिपल डॉट लगाया, फिर होम पे गया हमने, CSS में जाने के बाद, फिर होम डॉट CSS, ठीक है? अब ये हमारा आदित्य जी का है, ठीक है? और कोई आप बताओगे अभिषेक जी? आपने आपने भी ट्रिपल डॉट से किया था ना, कि 4 डॉट लगाया था? 3 डॉट है तो बोल तो दो, मैसेज क्या कर रहे हो? हाँ, 3 डॉट, फिर सेम सेम डायरेक्टरी। यस सर। ठीक है, चलो। तो इनके अभी इस पे आगे बस लिख दे रहा हूँ मैं, अभिषेक जी, ठीक है? आप देखना आप लोग कितना सही हो, आप पढ़ तो रहे हो। कैलाश जी, आप आपके लिए कितने डॉट लगाए यहाँ पे पहुंचने के लिए? कैलाश जी, आपके हिसाब से मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है, इसको कनेक्ट करना है इस फाइल में। तो जैसे पहले हमने बताया था कि एक लेवल पे जाना था 1 डॉट लगाए, 2 लेवल पे जाना है तो 2 डॉट हो गया। लेकिन हमें कॉमन फाइल में आना है तो शायद यहाँ पे आने के लिए 3 डॉट लगाना होगा। सब लोगों ने, इन लोग 2 लोगों ने 3 डॉट लगा दिए ताकि हम इस वेबसाइट में आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए। नहीं, ललिता जी यहाँ भी आके फिर डायरेक्टली कनेक्ट कर दी, बराबर के लेवल पे आ गई हैं इसके, ठीक है? तो ये है तो इनका। इस हाँ बराबर हाँ। भी तो आना। आप आपके हिसाब से तो, आप जो सब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 2 डॉट से, तो आप यहाँ ही पहुंचोगे ना, HTML के पास ही। हम्म। दो, और मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें पर एक कॉमन डायरेक्टरी के पास पहुंचना है, कॉमन फोल्डर के पास पहुंचना है, जिससे कि जहाँ पे हम, जिसके थ्रू हम नेविगेट करेंगे। अब यहाँ से ऐसा थोड़ी है कि अब लिंक हवा में लिंक बना दोगे, CSS से कनेक्ट कर दोगे। इसके लिए हमें ये जो हमारा कॉमन फोल्डर, वहां पे तो आना पड़ेगा ना। ये हम्म। भी तो समझना है, इसलिए तो मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, लिख तो नहीं दे रहा हूँ मैं। तो आप तो अभी लग रहा है गलत हो गई, क्यों? ये, अगर आप ये थ्योरी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो आई थिंक, मुझे ना लगता है कि फिर आपको नेविगेशन में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और इसीलिए ना ये टास्क है, अब मैं चाहता हूँ इस पे ना काम करके आइएगा अगली बार। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअली इतने सारे फोल्डर, अगर मैं तो यहाँ पे 3 ही लेवल हमने किया है, 3 ही लेवल पे जाना है, तो आप लोगों ने 3 लगाया। अगर 4 लेवल होता तो ये 4 डॉट लगाते। अगर 5 लेवल ऊपर जाना होता तो, ठीक है, 5 डॉट लगाते। तो डॉट कहाँ तक लगाना है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लोगों ने पूछा मेरे को कितने डॉट लगाना है, नहीं पूछा आपने। अपना अपना दिमाग लगा के पर 3 डॉट लगा दिया, मैं चार एक डॉट बोल रहा, लगे। 2 डॉट, 2 डॉट के बाद सर इसमें है ना, हाँ 2 डॉट के बाद, हाँ। हाँ 2 डॉट के बाद डायरेक्ट होम, और फिर होम डॉट CSS हो जाएगा। 2 डॉट क्यों के है? बाद स्लैश लगा देंगे, क्योंकि उसके एक उसके ऊपर गया, वो फिर उसके ऊपर गया, तो 2 डॉट उसके हो गए। हाँ हाँ बताओ, अब देखो, इसलिए आप जो आपके दिमाग में आ रहा है ना,
आप बोलो, ताकि ना आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए दोबारा में। आप बोल रहे हैं कि दो डॉट के बाद जैसे कि डायरेक्ट हम। फर्स्ट फर्स्ट डॉट तो हम्म, हो गया अपना वेबसाइट का, ठीक, रूट का। एंड सेकेंड ये सीएसएस का हो गया। फिर उसके उसके बाद तो होम में नहीं, आएगा वो आपको होम। डॉट कहाँ से शुरू करना है? आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में है, ठीक है, ये फाइल है आपकी। तो जब एक डॉट हाँ लगाएंगे तो उसके पेरेंट फोल्डर आपको देख रहे हैं, नहीं ये जो इसका तुरंत जो डायरेक्ट हाँ। फोल्डर है ये, इसमें आइए आप। फिर एक डॉट और आपने हम्म लगाया इस फोल्डर से, क्योंकि ये फोल्डर किसके अंदर है? एच टी एम एल वाले फोल्डर के अंदर है। तो आप इस हाँ। फोल्डर पे आ गई आप। नहीं, हम्म और मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जहां पहुंचना है उसके कॉमन वाले पेरेंट फोल्डर के पास पहुंचना है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हारा जो वेबसाइट। वेबसाइट वाला यहाँ पे पहुंचना है। अब यहाँ पे पहुंचने हम्म के लिए हम दो डॉट लगाएंगे, एक तीन डॉट लगाएंगे। ये तीन डॉट सही भी है, ये तीन डॉट लगाना सही है। अगर जैसे मैंने बोला था, अगर वैसे जाओगे तीन डॉट से आप यहाँ पे पहुंच जाओ। नहीं, तो आप लोग गलत नहीं हो। लेकिन क्या, कुछ भी हम करते जाएंगे पीछे का लॉजिक भी तो होना चाहिए। नहीं, हम्म ठीक है। तो आपने तीन डॉट लगाया है, तो क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आप पहले एक बार गूगल पे सर्च करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा तीन डॉट लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था, या फिर हमें कुछ और टेक्निक इसमें लगाना होगा, ठीक है। तो अभी ना इस कॉन्सेप्ट को ना यहाँ पे रोकते हैं, ठीक, क्योंकि है बहुत ही जरूरी। बट इसको एक बार में ना आप शायद समझ नहीं पाएंगे अगर आज ही हम सब कुछ बताएं। इस पर थोड़ा सा ना आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपका टास्क क्या है कि जिसको HTML CSS अभी नहीं भी आता है, तो मैं अभी ना बता रहा हूँ कि HTML लिखनी कैसी है, ठीक है। आपको ना इस फाइल के अंदर, या फिर कुछ मत करना, HTML फाइल है, आप यहाँ पे सिर्फ H1 लिख देना। या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी इम्पटी फाइल में भी तुम कनेक्शन कर ही सकते हैं, नहीं बस सबको दिखेगा नहीं, बस कनेक्ट ही तो करना है। तो कनेक्ट करके जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा कि CSS कनेक्ट कर रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है हमारा HTML। तो वहां पे आपको फील आया कि नहीं, हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। क्लियर? तो वैसे ही आप हमें HTML फाइल लिखनी है। अगर आपको HTML आती है तो इंडेक्स डॉट HTML में HTML लिख लीजिएगा। वैसे कुछ बेसिक्स का CSS लिख दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके। क्लियर? फिर कनेक्ट करके देखिएगा। फिर ना ये प्रैक्टिकल करिएगा, डबल डॉट डॉट लगा के पहुंच रहे हैं तो क्या कनेक्ट हो जा रहा है? ट्रिपल डॉट लगा के कर रहे हैं तो क्या पहुंच जा रहे हैं? अगर पहुंच जा रहे हैं तो आपका जो भी हिट एंड ट्रायल का रूल है आपका, वो सही है। जैसे कि ललिता जी को मैंने बोला भी कि जैसे वो पहले वाला अपना फार्मूला अपनाती थी कनेक्ट करने का, सीधे स्टाइल से शुरू, डॉट डॉट का तो कोई मतलब ही नहीं। तो उनके हिसाब से वो सही था, बट वो तो टोटली गलत है। आप जब भी सर्वर पे करोगे ना, आपने डिप्लॉय भी किया नहीं, सर्वर पे टोटली क्रैश हो जाएगा मैं आपका। किया भी सर। हम्म हम्म। मैंने इसको करा भी यहाँ पे कंप्यूटर में, तो मैंने है ना स्लैश वेबसाइट स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS तो चल गया मेरा। जैसे कि अपन यहाँ पे कनेक्ट लगाएंगे कनेक्ट हो गया? स्लैश। हाँ हो गया। मैंने सच पहले में? सबसे पहले लगाया। हाँ चलो, सच में अच्छी बात है पहले। यार। फिर अभी ना इनके देखते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है ना। अब अगर सामने वाला अगर सोल्यूशन निकाल दिया, तो ऐसा सर तो नहीं ऐसा है ना करा है कि पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एब्सोल्यूट वाला पाथ अपना ली, नहीं। लेकिन एब्सोल्यूट वाला सर पाथ इसमें ना डायरेक्ट अपन, वेबसाइट से शुरू नहीं होगा। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दूं, तो आप ये करो। कंप्यूटर है ना, तो इसीलिए बोला कंप्यूटर है ना, मैं कंप्यूटर फोटो पे। सेंड करती हूँ आपको। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज कर दो। बट जैसे आप बोल रही हैं, आप एक बार देख दिखाती हैं आप तो फिर पता। हाँ चलो कर लो, व्हाट्सअप कर दो, मैं देख नहीं पाया। बाकी ना आप लोग सारे लोगों के लिए टास्क है, क्लियर? ये टास्क आप अपनाइएगा। बाकी चलो इनका मैं देख ही लूंगा, अगली बार थोड़ा सा 5-10 मिनट फिर से इसको हम जब एक बार पढ़ के आएंगे फिर समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर? तो चलो इसको यहाँ पे ना कैंसिल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बट आपको क्या करना होगा कि हमने जो भी बनाया था प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करना ही करना था, इसलिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल है, हमेशा पूरे अब वेब डेवलपमेंट की जर्नी में याद मतलब काम आने वाला है। तो आपको रिलेटिव फाइल पाथ देने आना ही चाहिए, उसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लीजिएगा, क्लियर? तो हमने ये देखा था। आप दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि अगर हम HTML हमारा जो होता है किस लिए हम लिखते हैं, HTML का काम क्या है? स्ट्रक्चर देने के लिए रखा है। बताओ। HTML का स्ट्रक्चर देने के लिए। क्यों अभिषेक जी, आप थे?
ऐसा यस ही है? सर। सही है, सही बोल रहे हैं यार। सीएसएस का यूज, नहीं, एचटीएमएल का यूज। एचटीएमएल के लिए, यस क्यों लिखते? स्ट्रक्चर के लिए होता स्ट्रक्चर क्या होता है? है। स्ट्रक्चर तो एक बोल दे रहे ढांचा, हैं। ढांचा। एक डिजाइन, मतलब एक तरह ठीक है, और शुरुआत। सीएसएस भी सर तो देख डिजाइन लिया। की। सर देख लिया। आपका अगर हो जा रहा है कनेक्ट तो बहुत अच्छी बात है यार। मैंने आप स्लेश वेबसाइट लिखा है, फिर सीएसएस उसका, फिर स्लेश सीएसएस, फिर आप बताओ वेबसाइट। बताओ, आप ना अपना काम करो। ठीक है, मैं इनके पास डायरेक्टरी देख रहा हूँ। आप बताओ, आप लोग थोड़ा सा बताओ। कि हम एचटीएमएल का क्यों यूज कर रहे हैं? एचटीएमएल का यूज वेब, वो ब्राउजर पे वेब पेज को हम्म। डिस्क्राइब और उसका स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ब्राउजर एचटीएमएल समझता है अपना। ब्राउजर एचटीएमएल ही बस समझता है? नहीं, आपने जावा जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी नहीं समझने बताया नहीं, था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं। जो हमारा मार्कअप लैंग्वेज क्या सिर्फ एचटीएमएल ही है? मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल क्या है? जावा। मार्कअप लैंग्वेज ही तो है। हाँ, तो सिर्फ ब्राउजर हमारा एचटीएमएल ही समझता है कि और भी कोई लैंग्वेज है जो समझता है समझता है ना मार्कअप के लिए? जावा स्क्रिप्ट, नहीं नहीं, वो स्क्रिप्टिंग तो समझ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। मार्कअप लैंग्वेज जो हम्म। जिससे कंटेंट लिखा जाता है, तो कंटेंट हम पहले एचटीएमएल में। एक्सएमएल चलता था, एक्सएमएल हाँ, अब नहीं चलता है? चला सकते हैं। चला सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो बस आप ये मत बोलो कि सिर्फ एचटीएमएल ही समझता है। आप समझो कि बेसिकली ये हमारे जो भी हम मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज कोई लैंग्वेज सी भी चल सकती है। चल सकती है ना, जिसको ब्राउजर समझ सकता है। तो एचटीएमएल बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों भी गलत नहीं बोल रहे, हम एक अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर ही दें, लेकिन अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? और अब यहाँ पे समझना हमें ये है कि हम स्ट्रक्चर तो दे रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने जो लिखा है वो वर्ड सही है। और भी हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिखें, हम H1 या H2 जो हम लिख रहे हैं, या फिर इमेज लगा रहे हैं, क्या ये लिखना जरूरी है? क्या हम HTML का पेज बनाया जाए, एक बेसिक से शुरुआत किया जाए? आप चलो कोड लिखते हैं बेसिकली, और फिर वहां पे समझते नहीं। एक नया फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने तो आप सबको अब आ ही गया है। फोल्डर बनाइएगा, खूब प्रैक्टिस करिए। चलो मैं ना अब यहाँ पे फोल्डर बना ले रहा हूँ, HTML। ठीक है, लाइव क्लास का कर रहे हैं, लाइव HTML क्लास, ठीक है। भी हमने क्या कर दिया, हमने फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, कोड लिखते हैं बेसिकली। आप जैसे भी बोल रहे थे कि हम HTML लिखने हमें लिखना है, तो क्या जरूरी है कि HTML का स्ट्रक्चर हम H1 लिखेंगे तभी आएगा? चलो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स, अब फाइल बनाने आपको ये HTML फाइल बनानी है, तो हमें HTML का एक्सटेंशन देना होगा। क्लियर? ये समझ में आया आपको? हम्म। अब क्या हमें यहाँ पे मान लो हम अभी तक देखते आ रहे थे कि हमें H1 H2 जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं, किस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं? HTML एलिमेंट, बॉडी या हेड? बॉडी। बॉडी। क्लियर? तो चलो अब ये ना, अब एक समझते हैं पहली चीज, बॉडी। अगर हम बॉडी में नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली बस ऐसे HTML का फाइल बनाए और हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, हेलो एवरीवन, ठीक है, तो क्या ये शो होगा? चलेगा? हमने तो यहाँ बॉडी वॉडी तो कुछ लिखा नहीं है, बस हमने क्या लिखा है, हेलो एवरीवन। चलेगा ये? इसको लाइक किया जाए? ऐसे नॉर्मल ही है। हाँ, करें लाइव? प्रैक्टिस देखो ना। अब पढ़ने का तरीका तो ये है ना, कुछ भी हमें याद तो नहीं कर लेना है। लाइव किए, देखो आ तो गया है, हेलो एवरीवन। हमने तो बॉडी में भी नहीं लिखा, ना P1 लगाया, ना H1 लगाया, ना कुछ लगाया। वेबसाइट तो हम्म। बन गई हमारी। हम्म। क्यों? आप जो है क्यों? ना कि सिर्फ हमें काम करना नहीं है, क्यों कर रहे हैं नहीं। वैसे जब हम H1 लिख रहे हैं, तो आपके मन में ना क्वेश्चन, जैसे आप बोले थे ना, लॉजिक कैसे बिल्ड होता है? लॉजिक कोई ऐसी चीज नहीं कि हम कोई पढ़ेंगे तभी लॉजिक होता है। हर काम को ना करने से पहले उस काम के बारे में सोच रहे हो ना, तो वही लॉजिक। नहीं कि भाई अगर हम आंख बंद करके क्यों बोल दे रहे हैं कि हमें अगर हेडिंग बनानी है तो हम H1 ही लिखेंगे, या फिर मान लो कि हमें जरूरी हम H1 का ही यूज करें अपने HTML फाइल में, हम अपना टैग बना लेंगे। क्या अपना टैग नहीं बना सकते हैं? जैसे H1 लिख रहे हैं, वैसे हम अंकित नाम का एक टैग बना लेंगे। और उसको जब भी हमें वो कुछ डिजाइन करनी है, कुछ मार्कअप लेके आना है, अंकित लिखेंगे, फिर उसके अंदर
करेंगे। या फिर बिना टैग का भी हम लगा सकते हैं, जरूरी थोड़ा हम क्यों टैग लिखे। टैग लिखने के पीछे का रीजन तो पता हो पहले। तो हम्म। ये तो रीजन हो ही नहीं सकता ना कि हमें अपने HTML फाइल को मतलब वेबसाइट बनानी है तो हमें टैग लगाना जरूरी तो है नहीं। हमें टेक्स्ट तो हम ऐसे भी लिख ले रहे हैं, नहीं। लेकिन हम फिर भी HTML फाइल में हमें अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम टैग बनाते हैं क्या, कि P1 हम बनाते हैं। P1 का एक HTML एलिमेंट लेते हैं, फिर इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हेलो एवरीवन। चलो फिर हेलो, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेलो प्रदीप, ठीक है, अपना ही नाम लिख दे। अब हमने लिखा है। अब इसको मैंने सेव किया, अब देखते हैं क्या एबिट शो होता है और दोनों में अंतर क्या रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, दोनों आ गया। जो हमने पी टैग में लिखा वो भी आ गया, और जो हमने डायरेक्ट लिखा दोनों का स्टाइलिंग भी देखो सेम ही आ रहा है। तो पी लगाना क्या जरूरी है, दोनों तो सेम ही दिख रहा है ना। तो अब मैं डायरेक्टली लिख लिया करूंगा ऐसे ही, क्यों फालतू का पी लगाऊंगा मैं। नहीं, पी टैग लगाऊंगा पैराग्राफ का, है। बन तो रहा अब है। चलो H1 हम बन H2 भी चल जाएंगे ना फिर तो। हाँ, अब चलो आप मान लो, चलो पी और हमारा सिंपल लिखा था उसमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। बट चलो मैं ना H1 जो हमारा टैग होता है, हेडिंग का टैग होता है, अब इसको लगा के मैं देखता हूँ बेसिकली। तो अब इसको लिखता हूँ मैं इसमें, चलो ना, हेलो, ये चलो लिख दो, ये ये भी चलना चाहिए फिर। चल जाएगा। बट अब इसमें हमें क्या चेक करना है, हम इसको सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है इसमें क्या अंतर आ रहा है। ओ H1 लिखे थे, ये थोड़ा देखो डार्क हेडिंग आ आ गया गई। था, सब बड़ा आ गया। नहीं, तो हमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो ब्राउजर है कुछ तो समझ रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको किसी न किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, नहीं। फिर उसी हिसाब से उसका देखो क्या कर रहा है, उसकी स्टाइलिंग कर दे रहा है। हम H1 लिख रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका, हेलो लिखने का तरीका वो कैसा कर दिया, नहीं। अगर हम सिर्फ पी में लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहा है हमारा ब्राउजर, क्योंकि अंतिम में तो हम जो कुछ भी लिखो ब्राउजर में रन हो रहा है। तो हमें एलिमेंट ही क्यों यूज करने, ठीक है। हमें इतने सारे एलिमेंट पढ़ना क्यों है, पढ़ने का रीजन समझ में आ रहा है कि अगर हम इमेज एलिमेंट लगाते हैं फिर उसके अंदर कुछ भी हम करते हैं तो ब्राउजर बेसिकली उस एलिमेंट को ना पहले से समझता है, नहीं, कि इस एलिमेंट का मतलब क्या है। तो हमारा ब्राउजर ना उस एलिमेंट को एक ऑलरेडी स्टाइल, एक स्ट्रक्चर दे देगा, नहीं। क्लियर। तो स्ट्रक्चर देने के लिए सिर्फ हम HTML नहीं लिखते, नहीं। HTML तो हम बिना लिखे भी, हमने देखा हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमने कोई HTML नहीं, सिर्फ HTML फाइल में हमने टैग जो HTML का एलिमेंट यूज करना था हमने नहीं किया, फिर भी आ गया। तो HTML का जो एलिमेंट है हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें हमें ब्राउजर को बताना होता है कि जो हम कुछ लिख रहे हैं उसको किस नजरिए से देखो, नहीं। तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, HTML के एलिमेंट का यूज करते हैं। अब ये जो एलिमेंट है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब बेसिकली क्या है कि देखो, आप समझो, मैंने पिछली बार बोला था कि इसको ना एक नोट्स की तरह लो, नहीं, कि ये डॉक्यूमेंट है। बेसिकली क्या है, जो हम पेज बना रहे हैं, ये जो हमारा index.html क्या है, पेज है। हमने लास्ट के टाइम में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि एक वेबसाइट होती है जिसका डोमेन नेम होता है, क्लियर। जो हम्म। डोमेन नेम की वेबसाइट है वो डोमेन नेम होता है। चलो इसको ना हम्म। एक बार समझते हैं। अभी तक ना आप लोगों को सोचो कितना फंडामेंटल जो चीजें हैं, हम उसी चीज को कितना हम लाइक लेते। हमने क्या बोला था कि हमारा डोमेन नेम, हमने समझाया था कि अमेजन जैसे हो गया। अब अमेजन क्या है, एक डोमेन नेम है, amazon.com, ठीक है। यही हमें बताया था। ये क्या होगी, वेबसाइट होगी। अब इस वेबसाइट पे हमने क्या बोला, बहुत सारे पेजेस हैं। अगर मान लो मुझे मोबाइल के पेज पे जाना है तो हमें क्या लिखना होगा, मोबाइल, नहीं, ठीक है। हम्म। स्लैश लगा के लगाते हैं। अगर मोबाइल के अंदर भी अगर मुझे कोई सैमसंग के पेज पे जाना है, नहीं, सैमसंग सैमसंग की मोबाइल हम करना है, ठीक है, तो हम सैमसंग लिखेंगे। तो हमें हमें कहाँ पे कैसे हम नेविगेट करें, नेविगेशन इसे बोल रहे हैं। यही तो अभी हम सीख रहे थे कि ये जो हम अपने फाइल का स्ट्रक्चर हम देंगे वही हमारा नेविगेशन बनता है, नहीं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो हम हमारे अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर जो हम दे रहे हैं वो क्यों हमें देना जरूरी है, सही तरीके से। देखो, हम इसको देख के हम क्या समझ जा रहे हैं कि अमेजन की वेबसाइट है, उसके अंदर एक पेज बनाया गया है, क्या मोबाइल का पेज बना है,
या फिर मोबाइल के अंदर भी क्या है, एक और पेज बना है जिसको हम सैमसंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सेक्शन में जाना चाहते हैं, इस पेज पे जाना चाहते हैं, तो हम ये यूआरएल अगर हम अपने गूगल में जाकर सर्च करते हैं तो सीधे हमें कौन सा पेज खुलेगा, सैमसंग का खुलेगा। बट अगर मैं अपने गूगल में जाकर सिर्फ क्या लिखूंगा, अमेजन लिखूंगा, तो अमेजन की वेबसाइट खुल जाएगा, ये पेज नहीं खुलेगा, सैमसंग का या मोबाइल का पेज नहीं खुलेगा, सिर्फ क्या खुलेगी, अमेजन की वेबसाइट खुलेगी। समझ में आया? तो वेबसाइट एक अलग चीज होगी। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। तो जैसे कि हमने भी एक पेज बनाया अभी, index.html, बनाया कि नहीं भी बनाया आपके सामने। वैसे ही जो भी हम मान लो एक फाइल और बना देते हैं, एक पेज हम क्या करते हैं, और बनाते हैं। हम अपने उसमें चलते हैं, जो हमारा ये कोड हमने लिख रखा है। अब इसमें जैसे भी हमने index.html एक एक पेज बनाया, वैसे एक पेज और बनाते हैं। चलो अबाउट का लगा देते हैं, ठीक है, कि अपने बारे में भी हम बताना चाह रहे हैं, अबाउट डॉट क्या बना दिया हमने, HTML। अब इसमें भी हमने क्या लिख दिया, कुछ नहीं, हमने बस सिंपल क्या किया, जैसे अभी हमने देखा कि H1 हेडिंग टैग होता है, तो हमने क्या किया कि सिंपल H1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने बस मान लो अपने बारे में लिख दिया अबाउट में, ठीक है। ये हमारा एक पेज और बन गया। तो अब अगर मान लो हमें इस पेज पे जाना है, तो हम देखो मैं क्या बोला, हम जैसे अपने गूगल में जाके सर्च करते हैं, तो ये हमारा यूआरएल हो गया। यूआरएल में क्या है, ये जो हमारा आईपी एड्रेस दिख रहा है, यही तो हमारा डोमेन नेम है हमारा। क्योंकि अभी हमारे पास डोमेन नेम है नहीं, तो हम कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, तो हम तो अपने आईपी एड्रेस यही, मैंने क्या बोला, इस अमेजन को भी तो हम आईपी एड्रेस में पहले कन्वर्ट ही करता है सेंड करने से पहले। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखें, तो जरूरी नहीं कि हम अमेजन जो जो डोमेन नेम है उसी के साथ हम उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने समझाया था पहले कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट का डायरेक्ट अगर आईपी एड्रेस ही पता चल गया, तो हम आईपी एड्रेस अपने डोमेन में लिखेंगे, अपने अपने ब्राउजर में, अपने गूगल में, और हम डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो अमेजन का अगर मुझे आईपी एड्रेस पता होता तो मैं इसकी जगह बस वहीं लिख देता 25.74.57, ये नाम नहीं याद मत करना, ठीक है, 54। तो अब क्या होगा, मैं अगर ये आईपी एड्रेस अमेजन को मान लो है, इसके जगह अमेजन.com लिखने की जगह मैं ये लिखता प्लस स्लैश लगा के मोबाइल पे जाता, तो मैं मोबाइल पेज पे चला जाता अमेजन के। वैसे यहाँ पे भी हमारा है कि हमारे पास अभी डोमेन नेम नहीं है, तो हमारा सिर्फ क्या है, आईपी एड्रेस है नहीं। अब इस आईपी एड्रेस मतलब हमारी जो वेबसाइट है इस नाम से, इस मोबाइल इस वेबसाइट पे क्या पेज बना है, कितने पेज है, हमने कितने पेज बनाया, हमने बनाया तो हमें पता है ना, दो पेज है, दो पेज बनाया। एक पेज किस नाम से था हमारा, index.html, क्लियर। एक दूसरा पेज हमने क्या बनाया था अभी, किस नाम से, अभी बताओ। अभी तो बनाया था, मैं आपके सामने ही, कहाँ दिमाग जा रहा है। बहुत अभी तो मैंने ये पेज नहीं बनाया एक, ये about.html हाँ, अबाउट डॉट एचटीएमएल देखा नहीं था मैंने। ना, ये भी तो एक पेज है नहीं। तो हाँ। अगर मान लो आप इस पे जाना है, तो हम क्या अपने यहाँ ब्राउजर से जा सकते हैं, जहाँ भी index.html था अपने वेबसाइट के, हमें आपकी इस पेज पे जाना है about.html नहीं। तो हम्म about.html अगर मैं लिखता हूँ, तो क्या हम अपने उस पेज पे चले जाएंगे, वहां हमने क्या लिखा था अभी, अबाउट मी नहीं। आप इस पे मैं इंटर कर रहा हूँ, देखो पहुंच गए, नेविगेट कर गए उस पेज पे। तो एक हाँ। वेबसाइट के अंदर कितने पेज हो गए, हमने सिर्फ दो दिखा, ऐसे 100 पेज भी हो सकते हैं, 1000 पेज भी हो सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट, उतने उस वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, पेज होते हैं नहीं। तो हमने अभी जो यस। कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि एक वेबसाइट के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं नहीं, तो हम्म अभी प्रैक्टिकली हमने देख लिया, पेज हम बना सकते हैं, जितने पेज चाहे उतना बना सकते हैं। यस। तो वैसे ही आपके लिए एक टास्क है, अभी मैंने अबाउट का पेज बना, कॉन्टेक्ट का पेज बनाइएगा, ठीक है। और उसको यूआरएल से ही नेविगेट करना है हमें, ठीक है, उसको लिंक अभी नहीं उसको बनाना, ठीक है। लिंक नहीं देना कि लिंक पे क्लिक किया, हमें यूआरएल में ही क्या करना है, उस पेज का नाम लिखना है, और वहां पे उस पेज पे पहुंच जाना है, जिससे ये यूआरएल होगा, ओके। क्लियर। तो ये काम हो गया। तो अब यहाँ पे एक वर्ड ना याद रखिएगा, इसका ना बाद में जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो बहुत यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हमारा HTML का पेज है, इसी को ना हम क्या बोलते हैं, एक नाम दे दिए गए हैं, दे दिया गया है, जिसको ना अब याद, मतलब याद क्या दिमाग में आपके रहे, इसी को हम ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट, ठीक है।
ये बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। हमारा पेज क्या है, डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट का मतलब ये ना जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के कंटेंट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो हर पेज क्या है हमारे लिए, एक डॉक्यूमेंट है। नहीं, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत इसी के अंदर क्या होगा, हमारा HTML भी होगा, HTML एलिमेंट भी होगा, इसी के अंदर हमारा बॉडी भी एलिमेंट होगा, इसी के अंदर हमारा हेड एलिमेंट भी होगा, इसी के अंदर हमारा H1 भी लिखेंगे, इसी के अंदर हमारा क्या होगा, P2 भी लिखेंगे, जो P लिखेंगे। इसी के अंदर हम इमेज भी बनाएंगे। जो भी हम एलिमेंट करेंगे ये सब किसके अंदर आएंगे, इस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि ये इसी पेज में हम उसका यूज करेंगे ना। तो समझ में आया डॉक्यूमेंट, आपको समझ में आया कि डॉक्यूमेंट क्या है। यस। जैसा एग्जाम्पल रियल लाइफ में समझे तो, अगर मान लो अपने दादा से हम शुरू करते हैं ना, ग्रैंडफादर से, तो ग्रैंडफादर के अंदर तो हमारे हमारे फादर आते हैं, और फादर के अंदर हम आते हैं। नहीं, अगर देखा जाए हायरार्की, देखा जाए हायरार्की कहाँ से शुरू होगी, अगर मान लो हम सिर्फ ग्रैंडफादर ने ग्रेट ग्रैंडफादर से नहीं लेके हम सिर्फ ग्रैंडफादर से शुरू कर रहे हैं, तो पहले हमारे ग्रैंडफादर आएंगे, फिर कौन सा आ रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहे हैं, हमारे हमारे फादर आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, फिर उसके अंदर फिर क्या आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। नहीं, फिर हमारे साथ हमारे सिबलिंग भी हो सकते हैं, या फिर हमारे भी चाइल्ड हो सकते हैं। हायरार्की तो ऐसी चलेगी ना, कि कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ? अब उसको मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके अंदर उनके अंदर कौन आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, उनके थ्रू आ रहे हैं फादर। नहीं, फिर उनके अंदर कौन आ रहा है, फिर हम आ रहे हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ। फिर हमारे अंदर अगर हमारे सिबलिंग है, तो सिबलिंग हमारे साथ ही हमारे सेम लेवल पे होंगे ना, कि हमारे अंदर आ जाएंगे। हमारे हमारे एक हायरार्की नीचे नहीं, हमारे बराबर की हायरार्की होगी ना उनकी। क्लियर। तो जो सिबलिंग होंगे वो हमारे बराबर की हायरार्की पे होंगे। नहीं, और जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे चिल्ड्रन होंगे, जो हमारे अंदर आएंगे। तो बेसिकली देखो ना, इस चीज को ना मैंने बस रियल लाइफ में कनेक्ट करा, क्योंकि यहाँ पे ना दो वर्ड हम हमेशा सुनेंगे ना, पेरेंट, ठीक है, कि पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। तो अगर बाद में हम बोलेंगे हम चाइल्ड एलिमेंट को ना टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम पेरेंट एलिमेंट को कर रहे हैं, तो पेरेंट हम क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि पेरेंट वो एलिमेंट होगा जो एक लेवल क्या होगा, ऊपर हो। नहीं, जैसे कि हमारे चिल्ड्रन के लिए पेरेंट कौन है, हम हैं। और हमारे लिए पेरेंट कौन है, हमारे 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 फादर हैं। और हमारे फादर के लिए पेरेंट कौन है, उनके फादर हैं। नहीं, तो ये HTML के हायरार्की में भी ऐसे ही होने वाला है। तो ये चीजें ना पहले अगर आपका क्लियर होगा, तो जब हम लोग ना डॉम ट्री बनाएंगे, तो डॉम ट्री में ना यही हायरार्की हम वहाँ पे यूज करेंगे, तो ना तुम्हें नया नहीं लगेगा वो। और डॉम आ गए आपको, तो फिर आगे चल के जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। नहीं तो लोग क्या है, उनको वहां पे यही नहीं समझ में आता, अरे कैसे ये हो गया, नहीं कैसे इस चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिए, नहीं कहाँ से कर लिए। तो जो हम या फिर CSS भी पढ़ेंगे, तो जो हम सेलेक्टर यूज करेंगे, तो अगर ये पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको क्या होगा कि आप ना उस सेलेक्टर को सही से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पेरेंट और चाइल्ड का मतलब समझ में आया आपको, कि हम क्यों पेरेंट और चाइल्ड बोल रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट, जैसे एग्जांपल, कि अगर मैं आप अब आपको मैं देखा रहा हूँ, आप जो हमने कोड लिखा था, अब उस कोड में देखा जाए, तो उस कोड को देख के बताइएगा पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड क्या है, ठीक है। हाँ, शेयरिंग नहीं हो रही ना मेरा स्क्रीन, अब हो रहा है, ठीक है। हो तो गई। अभी हमने ये कोड लिखा था, अब इस कोड में तुमने कुछ बनाया ही नहीं था। नहीं, चलो एक ना एक बॉयलर प्लेट बना लें इसी में। बॉयलर प्लेट हमने पिछली क्लास में देखा था, कि डायरेक्ट अगर देखा जाए, तो अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके टाइप की दबाता हूँ, तो ये कोड बन के आ गया हमारे सामने। नहीं, अब इस कोड को देख के आप बताओ, ये HTML जो हमारा एलिमेंट है, वो हेड का क्या है। अगर मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, अब हेड के लिए वो क्या है, पेरेंट है कि सिबलिंग है। ये जो हेड एलिमेंट है, ये HTML के अंदर आ रहा है कि उसके बराबर के लेवल पे आ रहा है। HTML हेड। हाँ, देख के बताओ। इसमें देखो स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने, कि उसी की सेम हायरार्की पे आ रहा है कि उसके अंदर आ रहा है। ये देख के इधर आ रहा है। उसके अंदर अंदर आ आ रहा रहा है है। ना। तो हेड के लिए HTML क्या हुआ, उसका पेरेंट हुआ कि सिबलिंग हुआ।
HTML उसका पेरेंट है और हेड है ना, वो है सिबलिंग, चाइल्ड सिबलिंग चाइल्ड। चाइल्ड। चाइल्ड होगा ना, हाँ चाइल्ड। चाइल्ड। समझ में आया? वैसे ये जो मेटा है, मेटा इस हेड के लिए चाइल्ड होगा कि सिबलिंग होगा? इस हेड के लिए चाइल्ड। चाइल्ड। बट ये जो टाइटल है, और टाइटल और मेटा में बताओ ये दोनों क्या है? सिबलिंग। ये सिबलिंग। सिबलिंग से, वैसे ये जो फीमेल हेड वन है, से। हाँ अब सिंपल, आप समझ में आ रहा है आपको? वैसे जो हेड है और ये जो बॉडी है, ये दोनों बताओ ये क्या भी है? सेम लेवल पे। एक ही हाँ ये लेवल भी पे है। सेम लेवल पे। HTML के जस्ट नीचे है, और दोनों मतलब जस्ट लाइक हमारे दो, हम दो भाई हैं नहीं? तो हेड और बॉडी क्या है? सिबलिंग हुए एक दूसरे के, नहीं? बट और हम्म, HTML के दो चाइल्ड दिख रहा है आपको? कितने चाइल्ड हुए? डायरेक्ट चाइल्ड दो। कितने? दो, नहीं? तो अब चाइल्ड और पेरेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको थोड़ा वो? हम्म, आप कभी भी आगे चल के ना इसका बहुत ही यूज, हर बार यूज होगा। तो ना आज अगर आपको ये क्लियर हो जा रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगता है भी ना, एक दो बार बना के देखिएगा भी, क्योंकि इसी को ना जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़े तो हर बार में वो यूज करेंगे। जब से यूं CSS भी करेंगे ना, तो आप मान लो मुझे, आप इस हेड टैग को ना सेलेक्ट करना है, तो हम डायरेक्टली हेड लिख सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, HTML के पास जाएंगे, HTML के चाइल्ड के रूप में हेड को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं? लिखने का बस तरीका आप सीख जाएंगे कैसे सेलेक्ट करना है। बट लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो, कि भाई हेड और चाइल्ड में, पेरेंट और चाइल्ड में अंतर समझ में आएगा, तब तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्या है, पहले एक बार समझना है कि पेरेंट हम किसको बोल रहे हैं, चाइल्ड किसको बोल रहे हैं, और सिबलिंग किसको बोल रहे हैं। तो क्या ये तीन वर्ड HTML की भाषा में देखा जाए तो याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा? पेरेंट, हेड, मतलब पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग, ये तीन वर्ड ना याद रखिएगा, ठीक है? और एक हमने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं एक बार बता दो, फिर उसके बाद बंद करते हैं। किसको बोलते हैं? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट के अंदर सर पेरेंट एंड सिबलिंग्स इनका रिलेशन ऑल होता है। डॉक्यूमेंट जो आते हैं, डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है? मेन जो ऑब्जेक्ट। हमारा पेज है। अरे भाई हाँ सिंपल का वही। बात है। मैंने क्या बोला कि हमारी वेबसाइट पे कई सारे पेजेज होते हैं ना, तो जो एक हम्म, पेज है इसी को तो हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मैंने क्या बोला, बस हाँ ये एक जिसमें वर्ड है सब जिसको लिखते हैं यूज सब। रखिएगा, कि पेज ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे डॉक्यूमेंट। बस। तो आज से ना हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पेज है ये, ठीक है? ये अबाउट का हम्म। पेज है, या फिर ना बेसिकली और अबाउट डॉक्यूमेंट। का डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो याद रखिए, बस याद करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट बोलूंगा, बाकी पेज भी बोलो, डॉक्यूमेंट दोनों सेम ही है। तो बस आप समझो, लेकिन पेज को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। और इसी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ही सब कुछ आने वाला है, जो HTML है, बॉडी है, हेड है, वो सब किसके अंदर हम्म, आएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट सबके लिए क्या है, पेरेंट है, नहीं? पेरेंट। HTML के लिए क्या है, पेरेंट है। फिर HTML पेरेंट। किसके लिए पेरेंट है, हेड और बॉडी के लिए। फिर बॉडी भी किसी का हम्म। पेरेंट होगा, नहीं? हेड भी हम्म। किसी का पेरेंट होगा, ठीक है? तो वो हम्म। चीजें आप समझिएगा। तो याद करना नहीं, बस मीनिंग समझ जाइए बस, ठीक है? तो ये चार वर्ड, डॉक्यूमेंट, पेरेंट, सिबलिंग, डॉक। चाइल्ड, याद रखिएगा। ओके। और हम्म। बाकी वो टास्क जरूर करके आइएगा, वीडियो देख लीजिएगा उस सेक्शन में, और जो हमने बना रखा है हम्म। फोल्डर, वैसे फोल्डर बना के आप करिएगा, ठीक है? और आपका ना, मैं एक बार चेक कर लूंगा जो आपने भेजा है अपने सर मैंने ग्रुप जो में। किया है ना उसमें बस सीएसएस लिया है, उस सीएसएस के अंदर एक और सीएसएस डाल दूंगी ना, जैसे हाँ कि मैंने एक हाँ। और डाला है नहीं तो बेसिक एग्जैक्टली जो सीएसएस, मैंने तो बोला वो है भी ना, चल जाएगा। हाँ वो अच्छा बना ठीक है, लिया मैंने, अभी आप बनाया। करके भेजिएगा। अगली क्लास में ना सबसे पहले 10 मिनट ना आप ही को दिया जाएगा, फिर आप एक्सप्लेन करिएगा उसके पीछे का रीजन, जैसे कि भाई मैंने जो काम किया मैंने बताया ना मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको लगता है तो आप बोलिएगा, बताइएगा। फिर अगर आपका भाई कॉन्सेप्ट सही होगा तो हम सब फॉलो करेंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर? चलो ना, मिलते हैं ओके। अगली क्लास में। ठीक है, बाय।